हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वही क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी क्लास 9 है। इससे पहले की सभी क्लासों के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। या ऑप्शन डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो देखो, याद रखना कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी, रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। या ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखो, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। या ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। या ऑप्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में जो रखा जाता है वो रखा जाता है ऑप्शन सी वाले को, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य या असत्य वाले क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। या ऑप्शन डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो देखो, समावेशी शिक्षा के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। या ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो देखो, प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है उसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए है आनुवंशिक। ऑप्शन बी है नैतिक। ऑप्शन सी है शारीरिक। या ऑप्शन डी है सामाजिक। तो देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए।
तो देखो, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो देखो, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। ठीक, तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, हर किसी की विकास दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुल चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम डैश 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 पर आधारित है। किस पर आधारित होगा? ऑप्शन ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, ऑप्शन बी पुनर्बलन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण पर। तो देखो, ये उपागम जो आधारित होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर आपका, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिंता, या ऑप्शन डी वियोग दुश्चिंता। तो देखो, बच्चा जो रोता है वो रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो देखो, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है वो इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा है? ऑप्शन ए आनुभविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, या ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो देखो, सीखने का क्षेत्र है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, भावात्मक। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है। ऑप्शन ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन सी प्रगतिशील चिंतन, या ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक, जहाँ लड़के लड़कियों में भेदभाव वाली बात हो तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को
प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, ऑप्शन डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो देखो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक, कोई भी शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, कैसे? ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देखो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, या ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता का। तो देखो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या ऑप्शन डी प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो देखो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक, सबसे पहले हमें समस्या के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या ऑप्शन डी बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो देखो जब बच्चा ऊबने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य बार बार हो रहा है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो क्या हुआ, बच्चे ऊबने लगते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी सीखने की अनुपस्थिति, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो देखो शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो संकेत करती हैं किसके ऊपर, कि वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे कैसे सीखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय से पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।